हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजय एकादशी का व्रत कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। दोस्तों, एकादशी व्रत जो है भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साल में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं, लेकिन भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी बहुत ही खास होती है और इस एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी कब है, व्रत कब रखना है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अजय एकादशी का व्रत 19 अगस्त को किया जाएगा और इस तिथि को जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना जाता है और इस दिन विशेष चीज़ों का दान भी करना चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु की कृपा से रुके हुए काम भी पूरे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत का पारण अगर आप नहीं करते हैं तो व्रत सफल नहीं होता है, आपका व्रत अधूरा रह जाता है। इसलिए अजय एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं अजय एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या है। साल 2025 में भाद्रपद माह में आने वाली अजय एकादशी का व्रत 19 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 18 अगस्त को शाम के 5:22 पर शुरू हो चुकी है और 19 अगस्त को शाम के 3:32 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। पारण का शुभ मुहूर्त है 20 अगस्त को प्रातःकाल 5:53 से प्रातःकाल 8:29 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है दोपहर के 1:58 पर। दोस्तों, एकादशी तिथि जो है बहुत ही शुभ मानी जाती है और हर महीने में 2 बार आती है, एक बार शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी को 11 भी कहते हैं। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप व्रत रखते हैं, व्रत का पारण नहीं करते हैं तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण जरूर करें और इसके बाद श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य भी जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि अन्न और धन का दान करने से जीवन में हमेशा अन्न धन से तिजोरी भरी रहती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो मैंने आपको व्रत के पारण का समय भी बता दिया है। 20 अगस्त को व्रत का पारण करने का जो समय है सुबह के 5:15 से 7:49 तक है। इस दौरान आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए जानते हैं अजय एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी की सुबह स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें, पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, धूप दीप जलाएं और भगवान विष्णु को पीले फल पीले फूल अर्पित करें। तिल, दूध, पंचामृत, तुलसी दल, ये सभी सामग्री भगवान विष्णु को अर्पित करें और फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी करें। भगवान विष्णु का जो मंत्र है वो इस प्रकार है:
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके अलावा इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु स्तुति का पाठ करें, व्रत कथा जरूर पढ़ें और फिर आरती करें। अगले दिन पारण मुहूर्त में व्रत का पारण करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें, व्रत संपन्न करें। अब बात करते हैं कि एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय कौन से हैं। दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। इस दिन चावल का सेवन न करें और तामसिक भोजन का सेवन न करें, अल्कोहल का सेवन न करें। और अगर आप व्रत रखते हैं तो इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें और साथ में आप ये उपाय जरूर करें। करना क्या है, शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। तो अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, फल फूल अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जा कर के एक पान के पत्ते पर ओम विष्णवे नमः लिखें और भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। ऐसा करना शुभ होता है। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है, भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अन्न धन वस्त्रों का दान करना चाहिए। दान पुण्य करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा जरूर करें, लेकिन तुलसी में जल न चढ़ाएं और तुलसी के पत्ते भी न तोड़ें, क्योंकि तुलसी माता भी श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो इसलिए इस दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन शाम को तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं और आरती करें। इसके अलावा इस दिन गौ माता की सेवा करें, गौशाला जाएं और गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू और काली मिर्च, सेंधा नमक, राजगीर का आटा, इन चीज़ों को आप खा सकते हैं या फलाहार व्रत रख सकते हैं। और भगवान विष्णु की पूजा के बाद ही आपको इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और इसके अलावा प्रसाद बनाते समय सफाई और शुद्धता का ध्यान जरूर रखें। अजय एकादशी के दिन रात्रि में भगवान विष्णु की पूजा करते समय दक्षिणावर्ती शंख में जल भरें और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर कर रखें। इसके बाद इस जल को पूरे घर में छिड़कें। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दक्षिणावर्ती शंख को माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा करने से धन लाभ होता है। इसके अलावा अजय एकादशी के दिन रात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और उसकी 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से हर तरह का दोष, शनि दोष से मुक्ति मिलती है, धनागमन के नए रास्ते खुलते हैं। इसके अलावा एकादशी की रात्रि को भगवान विष्णु का अभिषेक करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। यानी कि रात्रि के समय भगवान विष्णु का केसर मिले हुए दूध से अभिषेक करें। अभिषेक के बाद भगवान को तुलसी दल, पीले फूल अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।